हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। ए दे वफा एपिसोड 4। तो फोर्थ एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इन चारों के घर में पता चल चुका है। मिट्टी के परिंदे। अबे इस पे आ जा। इन चारों के घर जैसा कि आपको पता है, पता चल चुका है। तो भाई ओस्मान के घर वाले तो इतने, शजैन के घर के वो और वो इतने खुश वहाँ जली तो आइसक्रीम खा रहा था वो तो बेचारा। आइसक्रीम खाते खाते फंस गया। बेकार में लेकिन ही फंसा। एक्टिंग बहुत बढ़िया करी एंड में। जहाँ ये एंडिंग हुआ है एपिसोड, भाई साहब मज़ा आ गया। और रुबाब की एक्टिंग वहाँ पे पहली बार देखी हमने ऐसी। नहीं तो ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलती थी वो, तो हम तुम में हो, कभी मैं कभी तुम में। तो कुछ भी बोलने से पहले नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, जहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखा होता है। वहाँ जाओ, वहाँ जाके हमें थैंक्स भेजना। और वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्यारे प्यारे, शेयर कर दो वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, कर दिया ना। चलो स्टार्ट करते हैं। और प्लेलिस्ट के लिंक भी दिया हुआ है नीचे। अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे ड्रामा के रिएक्शन, तो वो भी देख लो। Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. ठीक है, अभी कर लेता हूँ। देखो भाइयों, 15 डंडे खाने हैं ना, तो फिश खाना बहुत जरूरी है। ये जी चाकल के पीछे चले। चलो। देख, हमने जो करना था कर लिया, अब बॉल तेरे कोर्ट में है। प्लीज भाभी को बता दे कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता है यार। बोलो हैं? हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। लड़की के खानदान वालों का गुस्सा जिस तरह मैंने ठंडा किया ना, ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। फिर अमीन का कदम मेरे कंधे तक आ चुका है। वो भी कभी कभी बाहर अपने दोस्तों के साथ जाती है। कल को अगर उसको किसी ने छेड़ा तो क्या करोगे? किसी दूसरी की बेटी को बाजार में तमाशा बनाने वाले का इतना कैरेक्टर या मॉरल करेज होगी कि वो अपनी बहन की तरफ उठने वाली नजरों को झुका सके? तू तो बड़ा मेहनती और लायक बच्चा है, ये गलत सुर तुझसे कैसे लग गया? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, आपकी कसम। लेकिन हमें से किसी ने कुछ नहीं किया। परिजात दिख रहा मजाक कर रहे थे वो बंदा हमसे लड़ने लगा। कोई खाम खा तो को किसी से नहीं ना लगता। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो किसी को क्या जरूरत है तेरे गिरेबान तक पहुंचने की? जी खुदा की कसम, हमने उस लड़की को कुछ नहीं कहा। हम तो उस लड़की से ऐसे मजाक कर रहे थे जैसे इंसान अपनी बहन के साथ करता है। बहनों से सड़कों पर मजाक कौन करता है? गलती होगी बाबूजी, मैंने नहीं होगा। दोबारा गलती हो पूरी बियर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक वाइट हुई पड़ी या है। ना हो, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। क्या हो गया बाबू? हेडमास्टर ने क्या कहा? तुम चारों को काले से निकालने का फैसला हुआ है। हो। तो आप जा रही हो? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? वो 3 थे और तुम 1। क्या जरूरत थी इतना हीरो बनने की? वो लोग तुम लोगों को छेड़ रहे थे। वो छेड़ नहीं रहे थे, बात कर रहे थे हमसे। यार हम पागल हैं, मासूम लड़की हैं कि कोई भी हमें छेड़ेगा और हम छेड़ जाएंगे। तुम लड़कियां ना किसी हाल में खुश नहीं होती। ऐसे मुझे बातें सुना रही हो जैसे उस लड़के को जानती थी। छोड़ दो, कर लूंगी मैं। इस कॉलेज के कुछ रूल्स हैं और कुछ लिमिट्स हैं। इन चारों बच्चों ने वो लिमिट्स क्रॉस की हैं। मुझे अफसोस भी है, लेकिन आई एम सॉरी। अब हम इन बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। बस फिर मास्टर मसला क्या है इसमें? बंदे की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह की जात पे हो ना, तो ज्यादा अच्छी बात है। अब ये स्कूल कॉलेज अगर बच्चों के जिम्मेदार होने लग जाए तो पाकिस्तान का हर बच्चा एटमी साइंसदान ना बन जाए। बात सारी ये है कि आप लोग करते हो खुद सख्तियां बच्चों पर,
और जब बच्चे भागने लगते हैं ना तो आपको याद आ जाते हैं आपके असूल। मलिक साहब, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। हाँ जी, करो जी, करो, पूरी करो, मगर जरा जल्दी पूरी करो, मुझे वापस पहुंचना है, रास्ता बड़ा लंबा है। अगर मैं रात को इतने स्टबल का एक फेरा ना लगाऊं तो मेरे घोड़े और कुत्ते जो है अपना दिल छोटा कर सकते हैं। इसलिए जरा इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक साद, शहरियार और शाहजैन इस झगड़े में शामिल थे। साद पुलिस के हाथ लग गया और शाहजैन और शहरियार भाग निकले। क्या जी, शाहजैन भागे? जी। और सर जी, शाहजैन मर सकता है, भाग नहीं हो सकता। अच्छा। मैं आपकी इस इंक्वायरी को मानता ही नहीं हूँ जी। बात सारी ये है कि मलिक साहब, प्रिंसिपल साहब को बात पूरी करने दें। प्लीज कैरी ऑन सर। इसलिए हमने फैसला किया है कि इन तीनों बच्चों को हॉस्टल से तो निकाला जाए, लेकिन कॉलेज से नहीं। इन्हें बोर्ड का इम्तिहान देने की परमिशन होगी। कॉलेज की रेपुटेशन जितनी खराब होनी थी वो तो हो गई। हम चाहते हैं कि इनका फ्यूचर खराब ना हो, इसलिए आप मेहरबानी करके इन बच्चों को अपने साथ घर ले जाएं और इम्तिहान की तैयारी करवाएं। I'm sorry, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई फेवर नहीं कर सकता। उसका क्या हुआ वाज अली का? उसको नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल रहे उसको, हो गई वो शायद यहीं रहेगा। जी, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। और चल भाई मुलाजम, चल भाई चल। हर तरह के वो पेरेंट्स तेरा दांत दिखाने हो गया हैं ना। हमारा। चल भाई। सर, वो शारिक के बारे में क्या सोचा आपने? वो इन तीनों के साथ भागने में तो शामिल था, लेकिन झगड़े में नहीं। आप प्लीज उसे समझाएं कि वो 1 महीना हॉस्टल में सुकून से गुजारे, इम्तिहान दे और आपके ख्वाब पूरे करे। थैंक यू सर। प्लीज। चलो अच्छा है, अकेला तो रह जाएगा हॉस्टल में। बड़ी किस्मत है तेरी, हम पकड़े गए, तू बच गया। हमारी इज्जत हो रही है और तू यहाँ फैला बैठा हुआ है। हाँ, तो क्या करूं? ये भी मैं बताऊं? मैं तुझे बताऊं कि दोस्तों के साथ दोस्ती किस तरह निभाई जाती है? इस दोस्ती के चक्कर में पड़ के ही ना हम दोनों ने खुद को बर्बाद किया। वो साद और शाहजैन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो तू बगैरती के ताने दे रहा है ना, मुझे सब समझ आ रही है। समझ रहा है? अच्छा, मुझे भी बता क्या समझ रहा है? यही कि तुम तीनों हॉस्टल छोड़ रहे हो तो तुम चाहते हो कि मैं भी चला जाऊं। चल शुक्र है कुछ तो समझ गया तू। हाँ, यही बोल रहा हूं मैं कि हमारे साथ तू भी निकल और दोस्ती का हक अदा कर। मेरी बहन आज अस्पताल से छुट्टी करके 3 बसों में ख्वार होकर मुझे बचाने आई है। वहाँ घर पे माँ मसल्ले पे बैठी है और दुआ कर रही है कि उसका बेटा रस्टिकेट होने से बच जाए। मैं अपनी बहन का किराया और अपनी माँ की दुआएं ज़ाया नहीं करूँगा। ओ अच्छा, हमें ज़ाया करके तुझे अपनी माँ और बहन याद आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, तुम तीनों ने झगड़ा किया था। हम तो वहां आराम से बैठे थे, किसने आके हमें तिला दी थी? हाँ, कौन आया था भागा भागा हमारे पास? ना तू बताता, ना हम मान जाते, ना फड्डा होता, ना सादा जेल जाता, और ना हम बुज़दिलों की तरह वहां से भागते। तू भी उतना ही कसूरवार है जितना हम है। हाँ, तूने यहां रुकना है ना, 100 बार रुक, लेकिन सारी जिम्मेदारी हम पे ना थोप। इधर इधर देख, मेरी तरफ। इधर उधर क्या देख रहा है? बात करना मुझसे। बोलना, जवाब दे। तू ना पक्का और मुतमईन बगैरत है। बात तो सही है इसकी। गरीब हूँ, एक बेवा माँ और 2 अस्पतालों में नर्सिंग करके 30,000 कमाने वाली बहन का भाई हूँ। मेरी बहन आज भी ईद के ईद नया जोड़ा बनाती है। मैं फिलहाल ये गैरत की अय्याशियां पूर्ण नहीं कर सकता।
बस कर दे मेरी शबनम। हाँ, ये आंसू बचा के रख, तेरी रुखसती के दिन काम आएंगे। आजा चल, भाई की हेल्प कर पैकिंग में, भाई की रुखसती का वक्त आ गया। सुनो, साथ का कुछ पता चला कहाँ है? अल्लाह जाने कहाँ है। ये फिरदौस जो है ना, इसकी तो मैं ऐसी की बगल में लेके फिर रहा है उसे। एक बार भी नहीं देखा मैंने साथ को। बेटा तैयार हो जा, साथ ने आके ना बम की तरह फटने हम पे। हमने भाग के अच्छा नहीं किया। मुझे लगता नहीं कि वो शायद फटेगा बम की तरह। मिस्टर खुर्शीद, व्हाट आर यू डूइंग हियर? सर मैं साथ से मिलना चाहता हूँ, इजाजत है? ओके, 30 seconds. जा रहे हो? हाँ। आई थिंक आई मिस यू। फादर वेट कर रहे हैं, चलता हूँ। अब चलो, ये इसमें क्या है? मैंने इन 2 सालों में जितनी फोटोज ली हम सबकी, जिसमें तुम हो वो सब इसमें। मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू। Sorry for everything. Guys, are you packed? अब तो सब कुछ ही पैक हो गया सर जी। फिर ठीक है, बाहर निकलो। साथ जाओ अंदर अपनी पैकिंग करो। सॉरी यार। नो टॉकिंग, ओनली पैकिंग। सर आप तो चुप करें ना प्लीज, थोड़ा सुकून कर लें। हम सब दफा हो रहे हैं। अल्लाह मियाँ ने आपकी सुन ली, अब हमारी भी 2 मिनट सुन लें। हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। कौन सा दोस्त? किस बात की सॉरी? देखिए तुम क्या बात है ना, अपने पास ही रख। सॉरी यार, हमसे गलती हो गई। हमें वहां से भागना नहीं चाहिए था, बस खामखा पैनिक कर गए हम लोग। इस बात का सॉरी? तो और किस बात का? तुझे टिच किया हमने, भगौड़ों की तरह भागे हम। ठीक, हमसे गलती हो गई। मैं ऐसे वहां से तुझे छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। सिर्फ ये गलती हुई। हाँ तो और क्या किया? मुझे लग रहा है एक्टिंग ना कर रहा हूँ जान के। सच में लड़ रहे हैं। ये एक्टिंग नहीं है। मत जाओ। अच्छा वो उधर मत बनाओ मेरा तमाशा उसके सामने। ठीक है, तुम दोनों को कॉमेडियन बनना था ना, अपनी घटिया बातों से लड़की को इम्प्रेस करना था ना। तो दोस्तों इसी के साथ ऐद वफा एपिसोड 4 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। सेकंड पार्ट आ गया, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।